Hi, today I will talk about why the Huawei is not going to access in India for supplying telecommunication equipments in 5G। तो आज हम ये बात करेंगे जो Huawei कंपनी है उसको इंडिया में एक्सेस क्यों नहीं मिलने जा रही है for supplying telecommunication equipments in the 5G। This topic is important for men's as well as interview। So myself Ahmed and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। तो चलिए पहले हम इस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। See, the Huawei is the biggest phone manufacturing company in the world. First, second, it operates more than 170 countries. Third, this multinational company also manufactures telecommunication equipments। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो Huawei कंपनी है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करती है या फ़ोन बनाती है, पहला। और दूसरा, ये जो कंपनी है 170 से भी ज़्यादा देश में ऑपरेट है, ठीक है। थर्ड, ये जो Huawei कंपनी है ये जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होता है उसको भी ये बनाती है। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होता है वो क्या होता है। देखिए, आप जैसे कि एयरटेल हो गया, आइडिया, वोडा हो गया या जियो हो गया, इसके जो टावर्स हैं और इसके टावर्स में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उस इक्विपमेंट्स को हम टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहते हैं। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत ही जल्दी 5G लॉन्च करने जा रही है, तो जो 5G से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स लगेंगे वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए ये कंपनी चाहती है कि वो इंडिया में उसे एक्सेस मिले। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस कंपनी इज नॉट गोइंग टू एक्सेस इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कंपनी को इंडिया में एक्सेस क्यों नहीं मिलने जा रही है। सी, द Huawei इज अ चाइनीज कंपनी। पहले आपको ये समझना है कि जो Huawei है ये एक चाइनीज कंपनी है, फर्स्ट। सेकेंड, इट इज नोन फॉर प्रॉक्सिमिटी विद द चाइनीज गवर्नमेंट, और इसको ये जाना जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो Huawei कंपनी है इसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है विद द चाइनीज गवर्नमेंट, है ना। जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसके साथ इसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इस पे एलिगेशन जो लगा है वो किस तरह का एलिगेशन लगा है। देखिए, जो चाइनीज दो कंपनी है उस पे एलिगेशन लगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट में है जो Huawei है, एक और कंपनी है जिसका नाम है ZTE। दोनों कंपनी जो है Huawei और जो ZTE जो है ये कथित रूप से जांच के दायरे में है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों कंपनी जो है अपने इक्विपमेंट में कुछ ऐसा बैकडोर इंस्टॉल करती है जिसके थ्रू ये कंपनी जो है स्पाइक कर सके, जिस इक्विपमेंट के थ्रू ये कंपनी जो है स्पाई कर सके या जासूसी कर सके फॉर चाइनीज गवर्नमेंट, है ना। मतलब कि ये अपने इक्विपमेंट में कुछ ऐसा बैकडोर इंस्टॉल करती है जिसके थ्रू ये दोनों कंपनी जो है स्पाई कर सके, जासूसी कर सके चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, जो कि दूसरे देशों के लिए खतरा है, ऐसा इस पे एलिगेशन लगा है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दो जो लेजिस्लेशन है, दो जो लॉज है चाइना का, उसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ है द 2014 काउंटर एस्पोनाइज लॉ ऑफ चाइना। अब देखिए, जो 2014 काउंटर एस्पोनाइज लॉ ऑफ द चाइना है वो कहता है कि व्हेन द स्टेट security organ investigates या understand the situation of the espionage and collects the relevant evidence, the relevant organization and the individual self provide it। मतलब कि जो स्टेट सिक्योरिटी ऑर्गन है चाइना का, ठीक है, अगर वो कोई भी एस्पोनाइज करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी इंडिविजुअल के थ्रू, तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो इंडिविजुअल है वो सारी इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड कराएगी, किसको, चाइनीज गवर्नमेंट को, ठीक है, पहला लॉ। दूसरा लॉ है 2017 द नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ द चाइना। अगर हम 2017 के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ चाइना को देखें तो इसके जो आर्टिकल 7 है वो कहता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल सेल सपोर्ट, असिस्ट एंड कॉपरेट विद द स्टेट इंटेलिजेंस वर्क अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब कि जो 2017 का जो नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के जो आर्टिकल 7 है वो कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो इंडिविजुअल्स है वो सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी और कॉपरेट करेगी स्टेट इंटेलिजेंस के वर्क को। मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन और वो जो इंडिविजुअल है वो सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी और कोऑपरेट करेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है वो उसको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। यही एलिगेशन है और यही वो कारण है जिसके लिए जो वेस्टर्न नेशन हो गया और जैसे कि इंडिया हुआ, ये Huawei को एक्सेस नहीं देने जा रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।